को जय मसीह, मेरा नमस्ते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। आइए वचन, परमेश्वर पे भरोसा रखो। कितने लोग परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं? मैं तो रखती हूँ परमेश्वर पे भरोसा। आप भी रखिए, क्योंकि हमें मनुष्य पे भरोसा नहीं है, हमें क्या है? परमेश्वर पे भरोसा है। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे। हालेलुया। देखिए यहाँ पे हमें भरोसा किस पे है? वचन कहता है, फिर उसने अपने चेलों से कहा। कौन कहा? यीशु प्रभु। यीशु प्रभु ने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता मत करो। अपने प्राण की चिंता मत करो, हम क्या खाएंगे, या अपने शरीर की चिंता कि हम क्या पहनेंगे। बहुत से लोग ऐसे ही करते, चिंता करते हैं कि आज हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, मेरे पास वस्त्र नहीं है, मेरे पास खाने के नहीं है। तो परमेश्वर कहता है, तुम चिंता मत करो। तुम चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि अपने शरीर की चिंता मत करो, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे। परमेश्वर हर चीज़ की व्यवस्था करता है। ये सोचिए, कोई ऐसा नहीं है कि वो उसको वस्त्र नहीं मिलता, कोई ऐसा नहीं है कि उसको खाने को नहीं मिलता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई भूखा सोता है? हालेलुया। कोई भूखा सोता है? कोई नहीं सोता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें पालने वाला है, वो हमें खिलाने वाला है, वो हमें बचाने वाला है। हालेलुया। हम चिंता क्यों करें? हमारी बेटी बोल रही थी कि कैसे होगा मम्मी, कैसे होगा, क्या करेंगे। हमने कहा सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो। वो मुझे तसल्ली देती, मैं उससे तसल्ली देती हूँ। तो हमें आशा मिल जाता कि हाँ, हमको सच में चिंता नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग चिंता करते हैं, लेकिन वचन कहता है, क्या चिंता करके अपनी आयु को बढ़ा सकते हो? हालेलुया। क्या चिंता करके अपनी आयु को आप बढ़ा सकते हैं? नहीं, हम बढ़ा नहीं सकते, उल्टा घट जाएगा। कितने लोग चिंता करते करते बीमार हो जाते हैं, है ना। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि भोजन से प्राण और वस्तु से शरीर बढ़कर है। क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर से बढ़कर है। हालेलुया। भोजन नहीं मिलेगा तो भूखे मर जाएंगे, है ना। वस्त्र नहीं पहने तो शरीर शोभा नहीं देगा। हालेलुया। तो यहाँ पे कहता है, आगे पढ़िए। कौवे पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पंछियों से कई अधिक है। अच्छा, हालेलुया। कौवे पे ध्यान दो। ए बच्चे शांत रहो। कौवे पे ध्यान दो कि यहाँ वचन कहता है, कौवे पे ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं और ना काटते हैं। हालेलुया। कौवे पे ध्यान दो, ना वो बोते हैं ना काट देते हैं, उनके ना वो भंडार में कुछ रखते हैं, ना अपने खस्ते खजाने में रखते हैं, तो भी परमेश्वर उन्हें क्या करता है? पालता है। आप देखते हैं चिड़िया कोई रखता है अपने, आप मनुष्य तो अपना भंडार में रख भी लेता है, अनाज दाल चावल सब कुछ रख लेता है, लेकिन चिड़िया की ओर देखो, ना वो बोती है ना काटती है, फिर भी उसको परमेश्वर क्या करता है? पालता है। पालता है कि नहीं पालता है? परमेश्वर हमारे क्या करता है? उसको पालता है। ना हम बोती हैं ना काटती हैं, फिर भी परमेश्वर हमें पालता है। हालेलुया। आगे। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? यहाँ पे वचन कहता है, 25।
तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी बढ़ा सकती है? कौन ऐसा है? क्या चिंता करके अपनी आयु को बढ़ा सकते हो? नहीं ना, उल्टा घट जाता है। पता चला बीमार हुए, पता चला और जाके चिंता करके और पतले हो गए, और जाके शरीर घट गया। बहुत जने कहा हम बीमार रहे, क्या करिए, हमारा बीमारी रहे, हम बीमार के कारण इतने दुबले हो गए, है ना। लेकिन यहाँ कहता है तुम कौन ऐसा है कि चिंता करके वो अपनी आयु को बढ़ा सकता है। आगे पढ़िए। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो, है ना। कोई ऐसी बातें मत करो कि चिंता हो या परेशानी आए। आगे पढ़िए। सोचनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, ना वे परिश्रम करते ना कताते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उससे भी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। हालेलुया। सोचनों उनके पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। जब आप पौधा लगा के आते हैं तो उससे ध्यान दो कि ये कैसे रातें रात थोड़ा बड़ा हो जाता है, कैसे पेड़ उसमें से निकल आता है। बीज डालते हैं, देखते हैं तो सुबह तक देखो तो बीज वो पौधा निकल आता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। हालेलुया। आगे पढ़िए। इसलिए यदि अब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसी पहचानता है, तो हे अल्पविश्वासियों वह तुम्हें क्यों ना पहचानेगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पे कहता है, वचन बताता है, इसलिए यदि परमेश्वर मैदान के घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसे पहचानता है, तो हे अल्पविश्वासियों वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा, है ना। वो क्यों नहीं पहनाएगा भाई। जब पेड़ लगाते हैं सूख जाता, पानी खाद पानी नहीं पाएगा तो सूख तो जाएगा ही, है ना। लेकिन परमेश्वर आपको देना भी चाहता है, वो आपको खिलाएगा, पहनाएगा, सब कुछ देगा वो। हालेलुया। आगे। और तुम इन बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो। देखिए यहाँ पे कहता है और तुम इस बात की खोज में रहो, इस बात के ध्यान में दिए रहो। यहाँ पे कहता है इस बात की खोज में लगे रहो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे। सबसे पहले यही तो होता ही है। अरे शाम को ये लाना वो लाना, ऐसे करना वैसे, शाम को कैसे खाना बनेगा, है ना। चिंता हो जाता है थोड़ी देर के लिए, मुझे भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी देर के लिए हो जाता है कि हम कैसे व्यवस्था करेंगे, लेकिन परमेश्वर सब कर देता है ना। यहाँ पे कहता है क्योंकि और तुम इस बात की खोज में लगे रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और संदेह मत करो। सोचो मत कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर कर देता है ना। मेरी बिटिया बिना कहे मिल जाता है उसको। हालेलुया। वो कहती भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर उससे अच्छे से अच्छा दे देता है। हालेलुया। होता है कि नहीं होता है? आगे पढ़िए। क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कहता है क्योंकि संसार की जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। संसार की जातियाँ ऐसी होती, खोजती रहती, क्या होगा, कैसे क्या हो, मतलब दिमाग दौड़ाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है। हालेलुया। लेकिन हमको जब पता चला, हम तो सब प्रभु को छोड़, चलो प्रभु करेगा ना,
आज नहीं तो कल मेरे पास सब कुछ होगा। हालेलुया। आज नहीं तो कल मेरे प्रभु सब कुछ देने वाला है। लेकिन यहाँ पे कहता है और तुम में से और तुमसे बात की खोज में लगे रहो कि तुम क्या पहनोगे, क्या ओढ़ोगे। आगे पढ़िए। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो वे वस्तु भी तुम्हें मिल जाएंगी। देखिए यहीं पे कहता परंतु उसके राज की खोज में लगे रहो। कहाँ लगे रहना है? उसका राज और धर्म की खोज करो। जब उसको खोजोगे तो पाओगे। कितने लोग खोजा है? लेकिन वचन कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो क्या होगा? पाओगे, खटखटाओगे तो क्या होगा? खोला जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को ये वचन मालूम है? मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कुछ हम मांगते हैं तो हमें मिलता है, ढूंढते हैं तो परमेश्वर के जन मिलते हैं, है ना। खटखटाते हैं तो वो क्या करता है? अपना द्वार खोल देता है। हालेलुया। अब यहीं पे हम वचन समाप्त करते हैं। पढ़े जाने से प्रभु आशीष दे सभी को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइएगा। लोग वीडियो देखें और सब्सक्राइब और लाइक करिए। परमेश्वर का वचन है, आप सभी लोग सुनिएगा और परमेश्वर आपको भला चंगा करेगा। जय मसीह।